Welcome to all. Thank you for supporting me and thank you for sharing my video. आज के इस वीडियो में हम जो ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं रवि कुमार सिहाग, इनका कोई परिचय हमें नहीं देना होगा क्योंकि इन्होंने लगातार यूपीएससी में टॉप करते रहे हैं और इस बार भी 2021 को इन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 18 लाए हैं और इनका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। इन्होंने कुल मेन में यूपीएससी मेन में तो सिलेक्शन होता है, मतलब मेरिट में काउंट होता है यूपीएससी मेन का मार्क, हम लोग सभी लोगों को पता होगा। मेन में कुल 851 मार्क्स इन्होंने लाए हैं और देखिए इनका लिटरेचर सब्जेक्ट था हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में इन्होंने कुल 288 मार्क इन्होंने लाए हैं। 288 या 284 मार्क 284 मार्क ये लाए हैं, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे टॉप मोस्ट स्कोर है। और ऐसे में इनका स्कोर रहा 143 ऐसे का इनका स्कोर रहा। और GS 1 का 98, GS 2 का 118 नंबर, GS 3 का 91, GS 4 का 117 नंबर इन्होंने लाए हैं। और इंटरव्यू में भी ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर 160 के ऊपर जाए। इंटरव्यू में इन्होंने 171 नंबर 171 नंबर के साथ ही टोटल यूपीएससी 2021 में 1022 नंबर लाके हिंदी माध्यम का टॉप किए हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम का टॉप और ऑल इंडिया रैंक 18 लाए हैं और हिंदी मीडियम का टॉप 1 रहे हैं। ठीक है, तो उनका आंसर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी रीजनल मीडियम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो भी इंग्लिश मीडियम के तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ये खासियत है इनका आंसर पे कि इन्होंने जो कि हिंदी माध्यम में एक प्रचलन रहा है कि हमें परिच्छेद में हमें एक पैराग्राफ में आंसर लिखना होगा। वो पैराग्राफ से बाहर जाके जैसे ही हिंदी में इंग्लिश मीडियम के टॉपर लिखते थे उत्तर में हेडिंग का प्रयोग किया है रवि कुमार सिहाग ने। और बीच बीच में डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट और भारी मात्रा में फैक्ट एंड फिगर को वो आंसर में ऐड किया है। और जैसे कि पिछले आंसर राइटिंग वीडियो में मैं बताया आ रहा हूँ कि क्वेश्चन का डिमांड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का डिमांड को हम नहीं समझ पाए तो हम उत्तर नहीं लिख सकते। ठीक है, और उत्तर क्वेश्चन का डिमांड कैसे समझ आएगा? अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझें कि किस संदर्भ में पूछा गया है प्रश्न, और कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास कंटेंट रहना चाहिए, जो लिखना है क्या लिखना है वो रहना चाहिए। उसके बाद इंटर बॉडी और ख़ास तौर से हमारे भाषा के ऊपर हमें पकड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा भाषा शुद्ध हमें भाषा लिखना चाहिए, वो हम हिंदी लिखें या फिर इंग्लिश लिखें या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज लिखें, तो हमारे भाषा के ऊपर शुद्धता हमें चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम एक अच्छा नंबर ला पाएंगे मेन में और इनकी तरह हमें ऑल इंडिया रैंक ज़रूर मिलेगा। तो टॉपर की आंसर शीट रिव्यू करने से हमें कुछ बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। बहुत सारे में एक फ़ायदा है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं और हम जो आंसर लिख रहे हैं वो आंसर का लेवल क्या है। ठीक है, वो आंसर का लेवल क्या है, हमें हमारा लेवल पता चलता है कि हमारा लेवल ज़्यादा बढ़ा है या लेवल कमा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमें एक दिशा मिलती है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है और हमें एक मोटिवेशन मिलते हैं, नहीं हम भी ऐसे आंसर लिख पाएंगे। और जो भी हमारा कमी है, ठीक है, जो भी हमारा कमी है, जो भी हमारा डीमेरिट है, मेरिट और डीमेरिट है, जो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है, वो सारे नेगेटिव पॉइंट को हम दूर करके अच्छी पॉइंट्स हम आंसर में लिख पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, सीधा आंसर के ऊपर आते हैं। आंसर में क्या लिखा गया है हम जानेंगे। तो ये पेपर इन्होंने दिया था, देखिए 20/11/2021 को, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 12-13 महीने पुराना कॉपी है इनका। और मुखर्जी नगर में ये दिए थे, ऑफलाइन सेंटर था विजन आइस का, हिंदी मीडियम इनका मीडियम रहा, सबको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन से जाने पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ हमारा चल रहा है, इसका मेन मकसद है कि हमें टॉपर का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट को हमें समझना है कि वो क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं
कि हमें उनका कंटेंट कॉपी करना है, हमें कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेंट जैसे हम प्री क्लियर करके मेन पे जाएंगे हमारा कंटेंट ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। तो हमें कंटेंट ऊपर ना जाते हुए हम केवल उसके आंसर का स्ट्रक्चर और डिमांड को टॉपर ने कैसे लिखा है हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो वीडियो में आप पॉज करके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर किंगडम हैज़ ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल कंप्राइजिंग ऑफ यूनिक फीचर्स, एलाबोरेट विथ आंसर। हिंदी में अनुवाद करता हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। उदाहरण के साथ व्यक्तिकार वर्णना कीजिए, सविस्तार वर्णना कीजिए। मेरा थोड़ा हिंदी पढ़ने का मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मैं रीजनल मीडियम उड़िया मीडियम से हूँ, तो थोड़ा तो दिक्कत ही आता है, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो विजयनगर किंगडम था, तो विजयनगर किंगडम का जो भी यूनिक फीचर है, आर्किटेक्चर जो भी है, स्थापत्य कला, इसे स्थापत्य कला कहते हैं आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर का जो फीचर्स है, वो फीचर्स को जो भी गुण था, वो गुण को हमें एग्जाम्पल के साथ विस्तृत भाव में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो देखिए कैसे शुरू किए हैं। पहले तो विजयनगर का बारे में बताएं कि विजयनगर शुरू कैसे हुआ था, जैसे थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ा 5-6 लाइन में वो बताएं। फिर वास्तुकला कैसा था, ठीक है, वास्तुकला कैसा था, देखिए 3 पॉइंट में लिखे, महल था, मंदिर था और दुर्ग था, ये 3 प्रकार का था। फिर यहाँ पे एक डायग्राम की मंदिर था, फिर मंदिर के बीच में एक फ्लो चार्ट वो दे दिए हैं, जो कि आंसर को बहुत रिच करता है। शहरी दुर्ग व वशिष्ठ, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, ठीक है। फिर लिखे हैं कि महल का जो विशेषताएं लिखे हैं कि विशाल भवन था, ठीक है, राजा रानी मूर्तियों का समावट था, मंदिर निर्माण में अहितियत था, यह सब था। तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझ में ये दिखा कि आंसर में, इनका आंसर में ये सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखे हैं, सीधा उल्टा सीधा बात ना करते हुए टू द पॉइंट पे इन्होंने आंसर लिखा है। पहले डेफिनेशन दिया है, फिर बाद में जो भी लिखा है कि जो आर्किटेक्चर है, जो स्थापत्य कला विजयनगर साम्राज्य का है, वो स्थापत्य कला को एक एक पॉइंट में पहले तो हेडिंग किए हैं और मेन हेडिंग को राउंड किए हैं, फिर बीच में एक एक पॉइंट में वो बताते जा रहे हैं, ठीक है, बताते जा रहे हैं। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बताया गया कि ऑल्दो द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज शॉर्ट, इट वाज मार्क्ड बाय द एंड्यूरिंग रिफॉर्म्स, एलाबोरेट। हिंदी अनुवाद है, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, तथापि इस स्थायी सुधार के लिए जाना जाता है। सविस्तार वर्णना कीजिए। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बताया गया है। देखिए वैसे कि थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से किन पीरियड में भारत में थे, आप पढ़ लीजिएगा। फिर सेकंड में प्रशासनिक सुधार, जो भी सुधार किए थे वो क ख ग घ में वो लिखते गए हैं। प्रशासनिक सुधार में क्या क्या था, देखिए पॉइंट नंबर 1 केंद्रीय शासन व्यवस्था, पॉइंट नंबर 2 न्यायिक सुधार में क्या क्या था, वो जैसे लिखे हैं, पॉइंट दिए हैं, सब पॉइंट दिए हैं, बिल्कुल पैराग्राफ का यूज नहीं किया है, ठीक है, टू द पॉइंट में लिखते जा रहे हैं। फिर धार्मिक सामाजिक सुधार किए हैं, और ये थोड़ा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। फिर समाजवादी नीति, फिर सैनिक सुधार क्या किए थे, फिर ये विस्तारित रूप से देखें। देखिए क्वेश्चन को हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन को डिमांड को ये समझ रहे हैं ये लोग जो सब टॉपर है ना, क्वेश्चन को डिमांड को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में पहला दिया गया था कि टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक का कार्यकाल बहुत ही छोटा था, पर एंड्यूरिंग रिफॉर्म्स, वो इतना ही रिफॉर्म्स लाए थे कि वो छोटा कार्यकाल में वो आज भी उन्हें याद किया जाता है। मैं तो क्वेश्चन का डिमांड को ये समझ रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं हमेशा ये आंसर लिखने वक्त, हम सिर्फ मॉडर्न इंडिया के ऊपर आ जाते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक को छोड़ के ही उनका सारे डिटेल्स, जन्म कहाँ हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम क्या क्या और क्या अलग चीज़ हुआ था, उनके जो सुधार को छोड़ के और क्या अलग चीज़ हुआ था, वो लिखने बैठ जाते हैं, जो कि वर्थलेस है, समझ जाता है। और लिमिटेड हमारा ये देखिए वर्ड लिमिट सेट होता है इसमें कि इतने वर्ड में आंसर लिखना होगा, वर्ड लिमिट सेट रहता है। तो बच्चे क्वेश्चन का डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, जो कि क्वेश्चन का डिमांड को समझना ही एक बड़ी बात है। इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन का डिमांड को समझना ही एक बड़ी बात है।